थ्री टू। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपना जवाब जब देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जनरल नरावने की एक किताब का जिक्र किया। वो किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने कैरावान मैगजीन में छपा हुआ एक ऐसे था जिसका वो जिक्र कर रहे थे। उस ऐसे में बहुत सारे सवाल नरावने ने अपने किताब में खड़े किए हैं कि जिस समय गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उस समय किस तरीके से जो टॉप लीडरशिप थी वो डिसीजन नहीं ले पाई, उनको इंतजार करना पड़ा और उसकी वजह से हमारे 20 जवान मारे गए। तो बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं उसमें कि किस तरीके से उनका दिल दहल गया था जब उनके 20 जवान मारे गए, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सके और जो चाइना की जो आर्मी थी वो आगे बढ़ी और उसमें हमारे जवान मारे गए। आज उसी ऐसे को जब राहुल गांधी कोट कर रहे थे तो उसके बाद ओम बिरला स्पीकर ने उनको रोकने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये किताब जनरल नरावने की पब्लिश नहीं हुई, इसलिए आप इसके बारे में नहीं बात कर सकते। अमित शाह भी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आप इसको कोट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने भी बोला कि नहीं, ऐसी कोई रूलिंग नहीं है कि जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी ने स्पीकर से ये भी पूछा कि उन्होंने स्पीकर ने ये कहा कि ये प्रेसिडेंट एड्रेस का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी ने कहा कि तो इसका मतलब ये है कि हम चाइना, हम पाकिस्तान, हम किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर क्या हम बात नहीं कर सकते। तो इसी को लेकर हाउस 2 बार एडजॉर्न हुआ, फिर फाइनली जब 4 बजे हाउस रिकन्वीन हुआ उसके बाद फिर से कल तक के लिए एडजॉर्न हो गया। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर कि क्या जो बार बार नियमों का हवाला दिया जा रहा था कि हाउस का रूल ये कहता है, रूल ये कहता है, तो क्या रूल का सिलेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है? पहला सवाल ये है। राहुल गांधी को बोलने से क्यों रोका गया? क्या सरकार अनकंफर्टेबल हो रही थी? क्या सरकार को डर लग रहा था कि ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड चली जाएंगी? ये सारे बड़े सवाल हैं, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जनरल अशोक मेहता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टीके राजलक्ष्मी फ्रंटलाइन मैगजीन की डिप्टी एडिटर है, हमारे साथ है, आपका स्वागत है। और मैं राजलक्ष्मी से शुरू करती हूँ कि राजलक्ष्मी, आज बार बार नियमों का हवाला देकर जो चेयर थी उसने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। आज आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी के सारे लोग आज राहुल गांधी का मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे इस इशू पर? जी, क्योंकि ये एक एम्बैरेसिंग उनके लिए सिचुएशन हो जाता अगर इस पे अगर ज़्यादा चर्चा होती। लेकिन जो है मुझे नहीं लगता कि इसमें जो गवर्नमेंट को भी मतलब पीछे भागने की क्या ज़रूरत है या इस पर चर्चा नहीं करवाने की जो उन्होंने पूरी कोशिश की आज। इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये किताब अल्टीमेटली मतलब छपेगा ही और इसके एक्सर्प्ट्स भी जो हैं, इसके कुछ अंश जो हैं वो छप चुके हैं और उन्हीं अंशों के बेसिस पर ये आज का डिस्कशन भी हो रहा है और कल और भी कई डिस्कशन होगा और भी बातें जो है निकल के आएंगी। तो मेरे हिसाब से जो है गवर्नमेंट को भी कुछ छिपाने की वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, जो भी है वो खुल के अपना पक्ष रखे। और ये एक सवाल हमारे जो नेता जो प्रतिपक्ष के जो नेता है उन्होंने ये जब जो सवाल रखा है ये हम एक तरह मतलब एक तरीके से मान ही सकते हैं कि जो है देश हित में है और देश की सुरक्षा के हित में है। तो इसमें इसमें मुझे क्यों मतलब गवर्नमेंट इतना एग्रेसिवली होके उस पर मतलब चर्चा नहीं करवाना चाहती है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि अल्टीमेटली ठीक है, उनसे अगर कोई चूक अगर हुई भी हो तो फिर ये भी देश को जानने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि तो उससे कुछ सीख भी मिलती है। अगर अगर कुछ उस एक्सपीरियंस से अगर कोई चूक अगर हुई भी हो सरकार से, उन्होंने शायद उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया या उस वक्त पर क्या ऑर्डर्स दे रहे थे शायद उन्होंने नहीं दिया, जो भी है। लेकिन अगर अगर वो एक मतलब एक जिम्मेदार नेतृत्व का का एक रोल अदा अगर करना चाहती है ये सरकार, तो उनको इस पे जो है डिस्कशन अलाउ कर देना चाहिए था। क्योंकि अब लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, अब लगता है कि वो जरूर कुछ बाहर हकीकत नहीं आना चाहते, नहीं मतलब उनके लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है, इसीलिए वो शायद वो
उस पे जो है चर्चा भी नहीं करवाना चाहते। लेकिन आज आपको क्या ऐसा भी महसूस हुआ राजलक्ष्मी कि सरकार कहीं ना कहीं डर गई थी कि ये सारी चीजें अगर ऑन रिकॉर्ड चली जाएंगी तो हमेशा के लिए संसद के इतिहास में हो जाएगा कि देखिए ये सरकार एक ऐसी सरकार जो हमेशा राष्ट्रवादी राजनीति की बात करती रहती है, कहीं ना कहीं वो नैरेटिव एक तरीके से पंक्चर होता हुआ दिखता है, तो इसलिए वो चीजें ऑन रिकॉर्ड नहीं चाहती थी। हाँ, देखिए ऑन रिकॉर्ड अगर ठीक है, अगर ना भी गया हो, मतलब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में ना भी गया हो, लेकिन वो ये तो वास्तविकता है कि जो जो एक मतलब इस देश के टॉप जनरल रह चुके हैं और वो ये सब बातें लिख रहे हैं, तो वाक़ई वो इसमें कुछ सच्चाई तो होगी। तो वो कब तक छिपा के रखेंगे? कहीं न कहीं तो रिकॉर्ड पे अगर ठीक पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे न जाए अलग है, चाहे इस पे गवर्नमेंट कुछ कार्यवाही भी ना करे, ये भी हो सकता है, चाहे इस पे कुछ डिस्कशन भी ना करे, ये भी हो सकता है। लेकिन आज के दौर पे सब कुछ जब जब सोशल मीडिया का दौर है, जब सब कुछ जब जब और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और खासकर ये सरकार बहुत ही ज़्यादा इस पर ज़ोर भी देती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की भी ज़रूरत थी। इस पे वो चर्चा अलाउ करते, ठीक है, मतलब प्रतिपक्ष नेता कुछ कहते कि आप लोग से कुछ चूक हुई है, ठीक है, आप उसको मान जाते हैं या आप नहीं भी मानते, या आप उसको जो डिफेंड करिए कि नहीं हमसे चूक नहीं हुई है, ये तथ्य लिखे हैं इस किताब में जो अभी छप के आना है या एक्सर्प्ट जो छपे हैं, इसमें ये तथ्य जो है गलत है। कुछ भी तो कह सकते हैं, लेकिन ये कहना रूल्स का हवाला देके कहना, जबकि ऐसा कुछ रूल है ही नहीं कि आप जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाहर कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल है ही नहीं। जब तक आप उस जो भी आप कह रहे हैं उसका अगर आप हवाला देते हैं, उसका अगर आप उसको सब्सटैंशिएट करते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं, तो और वो था उनके पास, किताब तो छप ही रही है ना, और कोई छोटा-मोटा पब्लिशर भी नहीं है, पेंगुइन है, और उसका एक्सर्प्ट भी एक पत्रिका में आ चुका है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई मतलब सीक्रेट फाइल्स हैं और हर जो पब्लिक डोमेन पे नहीं ला जा सकती है। मतलब एक जो पब्लिक फिगर ने किताब लिखा है, एक पब्लिक फिगर ने, बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक फिगर ने वो किताब लिखा है, तो उसको अगर उसको अगर नकारना है, तो इसमें काफ़ी दम चाहिए एक्चुअली गवर्नमेंट को। सिर्फ ये कहेगी कि हम पार्लियामेंट में नहीं अलाउ करेंगे डिस्कशन, इससे बात तो नहीं बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वापस आऊंगी आपके पास कि इस चीज को लेकर कि क्या एक तरीके से आज दिखता भी है कि ऑपोजिशन को किस तरीके से ऑपोजिशन की आवाज दबाई जाती है, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन मैं जनरल मेहता के पास जाती हूँ कि जनरल मेहता, जो बात जनरल नरावने ने अपनी किताब पे लिखी है, वो किताब पब्लिश ना हुई हो, उसको एक ऐसे के फॉर्म में कैरावान मैगजीन ने छापा है, और आज से नहीं, ये तो बहुत समय से, महीनों से लोगों को ये बातें पता है कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है इन चीजों को। आज आपको क्यों लग रहा है कि सरकार इतनी डर गई, सरकार इतना शोर क्यों मचा रही है इस पर? क्यों मचाया आज संसद में इतना शोर, ट्रेजरी बेंचेस में? कि हमारी सरकार ये आज से नहीं डरी हुई, ये जब से मामला शुरू हुआ है अप्रैल 2020 में, जब चाइनीज पीएलए ने 1956 क्लेम लाइन जो डेमचौक से डेपसंग तक पहुंचती है, अप्रोक्सीमेटली 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब सरकार ने इसको कभी नहीं स्वीकार किया, और सरकार ने पार्लियामेंट में इसके बारे में कभी चर्चा नहीं होने दी। चर्चा इसलिए होने नहीं दी क्योंकि जो बातें आज निकल रही हैं पार्लियामेंट में, वो बातें निकल जाएंगी। दूसरी बात, सिमिलरली गलवान का जब क्लैश हुआ और जिसमें 20 लोग हमारे मारे गए, और ये भी सत्य है, ये सुशांत सिंह जिसने कैरावान में लिखा है और जिसने जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, वो आर्मी का एक मेजर, इंजीनियर रेजिमेंट का मेजर है, वो फौज के बारे में सब कुछ जानता है। और ये सुशांत सिंह का ऐसे जो कैरावान में आया है, ये पहले भी
बहुत मर्तबा आ चुका है, टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में उन्होंने लिखा है, जो अखबारें इसको छापेंगी, आप इस कॉलम को अगर हिंदुस्तान टाइम्स को दे दें तो उनको तो बीमारी पड़ जाएगी, टाइम्स ऑफ इंडिया कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज नॉट न्यू, दैट्स द फर्स्ट थिंग। पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री स्टेटमेंट बनाते हैं और स्टेटमेंट में पूरी बात नहीं बताते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। ऑन 21 फरवरी 2021 जब ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का समझौता हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, वो समझौता हुआ और हमको फिंगर एरिया से पैंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ और साउथ दोनों से हमको विड्रॉ करना पड़ा। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में सिर्फ इतना बताया कि हमने फिंगर्स एरिया से विड्रॉ किया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कैलाश हाइट्स, क्योंकि कैलाश हाइट्स वाज गिविंग अस ए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और चाइनीज पर इतना दबाव था कि उन्होंने फाइनली वहां से विड्रॉ करवा दिया। सो ये जो पार्लियामेंट में बातचीत होती है, ये सिर्फ जो सरकार बोलना चाहती है, ऑपोजिशन को बोलने का अवसर नहीं मिलता। गलवान क्लैश भी हो गया 2020 का ये जो, और जिस पर सरकार को बहुत नाराजगी है वो इस आर्टिकल में छपा हुआ है। और इस आर्टिकल में दो बातें या तीन बातें मुख्य तौर से, एक अग्निवीर जिसके बारे में पूरी आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में बहुत उसकी निंदा की गई है। एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ और जनरल राजलक्ष्मी जी, उनको वरिष्ठ नेता बता रहे हैं फौज का, वो आर्मी चीफ थे। ही वॉज द आर्मी चीफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम व्हेन इट स्टार्टेड इन 2020। और वो आर्मी चीफ पूछ रहा है अपने रक्षा मंत्री से कि आपने मुझे बोला कि आप फायर पहले नहीं करेंगे, अब ये चाइनीज टैंक्स 500 गज पे आ गए हैं, मुझे बताइए मैं फायर करूं या ना करूं। आपने मुझे बोला है, प्रधानमंत्री ने बोला है कि आप फायर नहीं करेंगे, अब मैं क्या करूं। अब इंस्टेड ऑफ सेइंग आप, क्योंकि अगर वो फायर होता तो लड़ाई अवश्य हो जाती, तो उनको कोई ऑर्डर नहीं दिया, उनको यही कह दिया कि आप जो उचित है कीजिए। दिस वुड हैव शोन द गवर्नमेंट इन वेरी पुअर लाइट। सरकार अपनी फौजों को आगे ढकेल देती है, 56 इंच छाती वाले, फिर जब उनसे पूछा जाता है कि भाई मैं क्या करूं, वो कहता है आप जैसे ठीक समझे वैसे करो। और इसलिए फौज ने लड़ाई ना हो चाइना के साथ, वो जो एडवांटेज था कैलाश हिल्स का, वो सरेंडर कर दिया। अगर सरकार कहती कि आप इसको कब्जा में रखिए तो ये कभी नहीं होता। सो संक्षेप में और आखिरी में मैं यही कहूंगा कि सरकार के दो रूल हैं। अब देखिए सिंदूर हुआ है, अब सिंदूर वो क्या बोलते हैं, जो काइट, क्या बोलते हैं, कनकौए के ऊपर सिंदूर लिखा हुआ है। रिपब्लिक डे परेड में सिंदूर लिखा हुआ है, बीटिंग रिट्रीट में सिंदूर लिखा हुआ है। गलवान कहीं देखा है आपने? गलवान में हमारे 300 लोग, ये किसी को पता नहीं, सुशांत सिंह ने, जिसने ये आर्टिकल लिखा, 300 इंडियन सोल्जर्स वर इम्प्रिजन्ड इंक्लूडिंग 8 ऑफिसर्स। वो 48 घंटे के बाद उनको चाइनीज ने रिलीज किया। अब ये आज ये किसी को नहीं मालूम, ये सुशांत सिंह ने
लिखा है। और ये वास्तव में ये दो रूल है, एक पाकिस्तान के बारे में और एक चाइना के बारे में। पाकिस्तान के लिए आप सिंदूर का झंडा उठाते हैं और चाइना के मतलब आप चुप्पी में बैठे हैं, आप किसी को बोलने नहीं देंगे। और राहुल गांधी के पास बहुत मसाला है, कांग्रेस के पास बहुत मसाला है। और कांग्रेस को जैसे पहले आपके शो में बोला गया था, सेक्रेटरी जनरल साहब ने लोकसभा के कि रूल बुक के मुताबिक फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में, और वो ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, शैडो प्राइम मिनिस्टर है। और वो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो उनको भी रोक सकते हैं। लेकिन इन लोगों को रूल नहीं मालूम है और रूल इन्होंने पढ़ा नहीं है। नहीं तो मैं समझता हूं आज कांग्रेस को और राहुल गांधी को वहां पे डटा रहना चाहिए था, किताब रूल बुक लेकर, कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मुझे हक है। ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस का एक टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया चाइना के साथ आपने प्रेसिडेंट ने बयान किया कि हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो गए। अब बड़ी ताज्जुब की बात है, आपने हमारे आर्मी चीफ ने कहा, यही जनरल द्विवेदी साहब जब ये चीफ बने, इन्होंने कहा कि जब तक चाइनीज, जहां पर वो अप्रैल 2020 में थे, यानी कि देपसांग और इस इलाके में जहां अभी तानात हैं और जहां बफर जोन बना दिए हैं उन्होंने, जब तक वो वापस नहीं जाएंगे अपनी अप्रैल 2020 पोजीशन में, हमको रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं करने चाहिए। वी हैव फुली नॉर्मलाइज। विक्रम मिस्री और हु फोंग एम्बेसडर केक काट रहे थे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल, इसको मत भूलिएगा आप, 1 अप्रैल को 75th एनिवर्सरी थी। वी हैव ट्रेड रिलेशंस ऑफ 125 बिलियन। 25 बिलियन हमारा है और 100% सरप्लस चाइनीज का है। नॉर्मलाइज्ड रिलेशन, वो हमको जंग के मैदान में भी हमसे एडवांटेज लेते हैं और ट्रेड में भी। ये कैसी सरकार है दैट कैन अलाउ दिस टू हैपन? यू डू नॉट रिटर्न। नहीं, सवाल ये उठता है, और राजलक्ष्मी मैं अब आपके पास आती हूँ कि क्या प्रेसिडेंट एड्रेस में अगर हमारे राष्ट्रपति ने इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया, ये इंडिया या चाइना या नेशनल सिक्योरिटी के इशू को लेकर, तो क्या राहुल गांधी इसको रेस कर ही नहीं सकते? बार बार ओम बिरला कह रहे थे कि ये नहीं है, राष्ट्रपति के एड्रेस का हिस्सा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को क्या आप सरकार से पूछकर इश्यूज रेस करने पड़ेंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने बीच में ये भी कहा कि भाई आप हमें बता दीजिए क्या पूछना है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ। ओम बिरला ने ये भी कहा कि मैं आपका सलाहकार तो नहीं हूँ, लेकिन आप इस तरीके से जो किताब अनपब्लिश्ड है, आप उसको नहीं, आप उसका हवाला देकर बात नहीं कर सकते, आप पॉलिसी पर बात करिए। तो आज अगर इस इशू को सरकार नहीं उठा रही है, तो क्या ऑपोजिशन अब इसको उठाएगा ही नहीं? क्योंकि सरकार जब भी वो बोलेंगे तो उनको रूल्स बता दिए जाएंगे कि देखिए रूल्स अलाउ नहीं करते आपको। नहीं, ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर रूल बुक को सिलेक्टिवली इंटरप्रेट किया जाए। अगर उसको एक सही तरीके से अगर डिस्पैशनेटली अगर अप्लाई अगर करते हैं सभी के लिए, प्रतिपक्ष के भी मेंबर्स के लिए और अपने ट्रेजरी बेंचेस के भी मेंबर्स के लिए, मतलब उनके लिए इक्वली अप्लाई करना चाहिए। इसमें कोई दो मतलब इसमें जो टू फेस्ड नहीं होना चाहिए। और खासकर गवर्नमेंट को और खासकर स्पीकर को भी, आई मीन स्पीकर को भी क्यों वो कहे कि ये अनपब्लिश्ड है, मतलब वो क्या मुद्दा हो गया कि वो अनपब्लिश्ड है? आप मतलब फैक्ट्स को कंटेस्ट करना चाहिए ना, जो उस बुक में फैक्ट्स है या वो अगर वो फैक्चुअल नहीं है तो उसको भी कंटेस्ट करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये बिल्कुल मतलब ऑब्फस्केट करने वाली बात थी और उनको उस चर्चा में घुसना ही नहीं था गवर्नमेंट को, और इसीलिए उन्होंने तरह-तरह प्रकार के आर्गुमेंट्स क्रिएट किए गए और ताकि उस पर जो है चर्चा हो ही ना।
क्योंकि ऐसा कोई रूल है नहीं कि वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और वैसे भी अगर वो उस वक्त अगर नहीं पूछते तो शायद ज़ीरो आवर में पूछ सकते थे, क्वेश्चन आवर में पूछ सकते थे, कॉलिंग अटेंशन मोशन में भी पूछ सकते हैं, जिसमें आप एक मिनिस्टर को से आप जवाबदेही डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और इसमें डिफेंस मिनिस्टर से पूछ सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि यही एक ओकेजन था और है। इनफैक्ट कांग्रेस को ठीक है, इसको अगर आगे अगर वो अगर जो है मुद्दा अगर बनाना भी चाहती है, जो मतलब पॉलिटिकली, तो उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन रूल तो ये भी है कि अगर वो चेयर को डिफाई करते हैं तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है। आपको लगता है कि सरकार अब उस हद तक जाएगी? क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी की सांसदी तो इन लोगों ने छीन ही ली थी, और कुछ ना कुछ एक केस करके और राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप चली गई थी। क्या अब आपको लगता है कोई प्यूनिटिव एक्शन या राहुल गांधी को सस्पेंड किया जा सकता है कुछ दिनों तक हाउस से? क्या ये कर सकती है? हाँ, अगर वो दोबारा करते तो मुझे लगता है तब तो मतलब सरकार मतलब घेरे में आ ही जाएगी, क्योंकि और ये फिर आसान नहीं होगा। फिर कोर्ट्स भी इसको शायद अपहोल्ड करे या ना करे, क्योंकि कांग्रेस ऑब्वियसली कोर्ट कोर्ट जाएगी इस चीज को लेके, अगर अगर उनको सस्पेंड अगर जो है किया जाता है, और वो भी ऐसे किसी फ्रिवोलस ग्राउंड्स पे, है ना, कि जिसपे कि मतलब क्योंकि जो गवर्नमेंट नहीं चाहती है हम डिस्कशन कराना, इसीलिए हम इनको सस्पेंड कर देते। ये तो कोई वजह नहीं हो सकती ना। आई मीन कुछ अगर उस टाइप का अगर कुछ कुछ अनपार्लियामेंट्री चीज उन्होंने कही है या किया है, या कुछ ऐसे कुछ एलिगेशंस लगाए हैं जो बिल्कुल अनसब्सटैंशिएटेड हो और और जो है अनवेरिफाइड हो, तब तब अलग बात है। क्योंकि कि ये बात तो है कि एमपीज को कहा जाता है कि आप अपनी बात अगर जो भी रख रहे हैं उसको सब्सटैंशिएट करिए, मतलब यू कैन नॉट डू इट विदाउट सब्सटैंशिएशन। तो लेकिन इस केस में तो पूरी की पूरी किताब है, और वो भी किताब किसने लिखा है? एक फॉर्मर आर्मी चीफ ने लिखा है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इजंट इट? तो ये इसको वो इग्नोर नहीं कर सकते, इजीली नहीं इग्नोर कर सकते। ये चर्चा का विषय रहेगा, चाहे बिल्कुल। पार्लियामेंट में रहे या पार्लियामेंट के बाहर रहे। और ये बात तो है स्पष्ट कि पाकिस्तान के साथ इनका थोड़ा ज्यादा ही मतलब नेशनलिज्म थोड़ा ज्यादा उभर के आता है, क्योंकि बिल्कुल। आसान भी है, इस्लामिक कंट्री है, तो थोड़ा सा और बिल्कुल। थोड़ा और नेशनल। आई थिंक जनरल मेहता ने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई आप जब पाकिस्तान होता है तो ऑपरेशन सिंदूर का आप झंडा लहराते हैं, लेकिन जब चाइना की बात आती है तो आप दुबक कर बैठ जाते हैं। आप चाहते भी नहीं कि हाउस में भी कोई उसके बारे में बात करे। अंत में जनरल मेहता के पास आऊंगी अंतिम कमेंट के लिए कि जनरल मेहता, अब आपको क्या लगता है कि ये जो गलवान घाटी का जो भी एक खुलासा एक तरीके से जनरल नरावने ने अपनी किताब में किया है, क्या ये किताब पब्लिश होगी? पहला बात तो ये है, क्या होने दिया जाएगा? और अब राहुल गांधी ने इस मैटर को संसद के अंदर उछालकर मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? जी। नहीं, मेरा ख्याल पहली बात तो ये किताब पब्लिश नहीं होगी, ये बैंड है, एंड द पब्लिशर्स हैव बीन टोल्ड दैट अनलेस इट इज क्लियर, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्लियरेंस नहीं मिलता, ये बैंड रहेगा। लेकिन एक्सर्प्ट्स इन डिटेल बाहर निकल चुके हैं। ये इट्स लाइक हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट, आपने उसको ऑफिशियली नहीं रिलीज किया, लेकिन जितना आप इसको दबाने की कोशिश करेंगे ये और ऊपर निकलेगा। और इसलिए ये अभी तक करीब लास्ट ये द बुक वाज टू बी रिलीज्ड ऑन 23rd December of 2023. ऑन अप्रैल 2024 जब उनकी किताब रोक दी गई, तो आर्मी चीफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बोल रहे थे, अपनी बेगम के साथ खड़े थे। उन्होंने एक किताब लिख डाली 4 महीने में, ए नॉवल कंटोनमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी, और पब्लिकली उन्होंने कहा आफ्टर द बुक वाज बैंड कि नाउ आई एम हैप्पी टू टेल यू आई एम ए पब्लिश्ड ऑथर, यानी कि आई एम नॉट अनपब्लिश्ड। आपने मेरी किताब रोकी हुई, इशारा सरकार की तरफ था। और जनरल नरवाने अब चुप बैठे हैं, किताब बिल्कुल नहीं रिलीज होगी। अगर गवर्नमेंट चेंजेस, यस,
there is a possibility government change, book will definitely be released. But if we are going to be have the prime minister till 2030, तो I don't know how long people will remember. लेकिन ये किताब निकलेगी क्योंकि even Henderson Brooks report and 1962 has not died down. So we should wait, watch out for your next program, and in that program we might be talking about 4 Stars of Destiny by General Narwane. बिल्कुल। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मेहता, राजलक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।